नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 4003 यानी कि CE 4003 अर्थात टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप ये काम कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, हर वीडियो को क्रमानुसार, और अपने नोट्स बनाएंगे। खुद की बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, और अपनी कोई भी समस्या को व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से हमसे सॉल्व करवाएंगे। हम अभी कर रहे हैं यूनिट 4, जिसका टाइटल है रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, चल भार एवं प्रभाव रेखा आरेख। ये उस यूनिट पे हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको रोलिंग लोड के बारे में एक आइडिया दिया था कि रोलिंग लोड क्या होते हैं। फिर हमने आपको उसी वीडियो के अंदर चरम अधिकतम शियर फोर्स के बारे में बताया था, F मैक्स। और उसी वीडियो में हमने आपको पिछले वीडियो में किसी सेक्शन पर, किसी ज्ञात खंड पर मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना बताया था, पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम। आज इस वीडियो में हम किसी गिवन सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। एम मैक्स एट ए सेक्शन। तो मैं पहले थोड़ा इसको समझा दूं, उसके बाद सवाल करेंगे। तो एम मैक्स यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन। देखिए अच्छे से समझ लीजिए चीज को। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको 4 भार वाली एक भारावली दे रहा हूं। W1, W2, W3, W4। W1 मान लीजिए दे रखा आपको, 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। सब आपको दे रखे हैं। मान लीजिए ये 20 है, ये 25 है, ये 40 है। सब आपको भार दे रखे हैं। ये जो भारावली है, इनकी भारों के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है। मान लीजिए 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब ये मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा गर्डर है, जिसके इस सेक्शन पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, एक्स सेक्शन पर। और ये दूरी है यहाँ से x। अच्छा, जो पूरा स्पान है वो L है। ये क्या बच जाएगा, L माइनस एक्स। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। चलो कुछ समय के लिए आप x को मान लीजिए। सपोज ये पूरा जो स्पान है वो 30 मीटर है, ये पूरा। ये जो x है वो 8 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा ना। हमें इस सेक्शन पर जो C से गुजर रहा है x, इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम एक गणना करेंगे, पता लगाएंगे, और उसके बाद हम निश्चित करेंगे कि कौन सा लोड कहाँ होना चाहिए। देखिए एक इसमें कंसेप्ट आता है एवरेज लोड। जैसे ये कुल भार देखें आप, W1, W2, W3, W4,
अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 25 और 15 कितने होते हैं? 40 और 40 80 और 20 कुल 100 किलो न्यूटन है ये। कितना? 100 किलो न्यूटन। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये सारा की सारा जो वजन है, यानी ये चारों भार, ये इस सेक्शन के राइट में है, तो कितना हो जाएगा एवरेज लोड? एवरेज का मतलब पर मीटर कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी मीटर है? 22 मीटर है, ये वाले 22 मीटर है, ठीक है। और इस सीबी पोर्शन में ये सारा वजन आया हुआ है, एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज एवरेज हो जाएगा 22 मीटर की दूरी के अंदर टोटल 100 है, 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 100/22। और 100/22 अगर मैं निकालूं तो 100/22 इज इक्वल टू, ये आ गया 4.545 4.545 किलो न्यूटन पर मीटर है ये, क्योंकि टोटल लोड में मैंने दूरी का भाग लगाया। ये जो पोर्शन है ये किसमें निकाला मैंने? देखिए अपन एक छोटा एक कॉलम और बना देते हैं। ये अभी जो मैंने बात की थी वो सीबी पोर्शन में। अब बात करते हैं एसी पोर्शन की। एसी पोर्शन में कितना लोड है? एवरेज। अभी जब सारा लोड मैंने सीबी माना, इसमें कुछ लोड ही नहीं है, लोड ही नहीं है तो जीरो बाहर है। दूरी तो इसकी कितनी है एसी पोर्शन की? 8 मीटर है, तो 0/8 तो जीरो ही होता है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब ये जीरो में से घटाएंगे, ये दिस माइनस दिस, जीरो माइनस सी है तो वापस को माइनस में आ जाएगा। ये ऊपर लिख दो यार डिफरेंस, तो जीरो में से घटाओ इसको तो माइनस का 4.545 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। ये पहला केस लिया हमने। अब दूसरा केस लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम एक लोड को, ये जो आप देख रहे हैं, अभी हमने ये चारों भाग इस पोर्शन में रखे थे। अब क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर तो कह रहे थे कि ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आप तो सर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। अरे भाई आप लेफ्ट टू राइट ले जाओ, कोई बात नहीं है। आप पहले इन चारों को इसमें मान लो, एक एक आगे ले जाओ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं इसको पीछे लेके कर रहा हूँ, आप इसको आगे लेके करना, रिजल्ट वही आएगा। कंसेप्ट समझिए आप। अभी तक तो ये चारों भार जो थे इस पोर्शन में थे। अब क्या हो गया कि ये जो एक भार है ना W4, ये इधर आ गया। W4 कितना है? 40। तो अभी 40 में 8 का भाग लग जाएगा भाई, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का एवरेज हो गया। यानी कि एक ही भार है 40 और वो दूरी 8 मीटर। यहाँ कितना बच जाएगा? कुल कितना था? 100। 100 में से 40 कम कर दो, 60 बच गया। और बटा ये कर दिया आपने 22। अब देखिएगा 60 में 22 का भाग लगाओ, 2.727 किलो न्यूटन पर मीटर। अब अंतर लो, देखो पहले जो डिफरेंस निकाला आपने, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, नेगेटिव आया। अब आप करोगे इसमें से ही घटाओगे, तो 5 में से घटाओगे 2.727, 5 माइनस 2.727, तो प्लस का 2.273 आएगा, प्लस का 2.273 आएगा किलो न्यूटन पर मीटर। आप क्या देख रहे हैं? साइन चेंज हो गया। पहले एवरेज लोड निकाला आपने एसी में, उसमें से एवरेज लोड निकाला था सीबी में, घटाया तो माइनस में आया। अब आपने एवरेज लोड निकाला एसी में और उसमें से बीसी का एवरेज लोड घटाया तो आया प्लस में, साइन चेंज हो गया। जहां ये साइन चेंज होता है वहां रुक जाओ,
और अभी सोचो ये किस लोड के कारण साइन चेंज हुआ है। देखिए जैसे ही आपने देखा ये वाला वजन W4 इस पोर्शन में आया, साइन चेंज हो गया। तो जिस लोड के कारण साइन चेंज हुआ है उस लोड को उस सेक्शन पर रख दो। समझ गया? फिर क्या करेंगे हम, वापस वो गटर बनाया हमने और ये जो 8 मीटर पर जो है ये जहां में निकाला था ना, ये हमने वो भार रख दिया। कौन सा? W4। क्योंकि इसको इधर ले जाने से वो आखिर में माइनस माइनस की जगह प्लस का डिफरेंस आ गया था। यहाँ हो जाएगा W4। W4 कितना था यहाँ पे? 40 किलो न्यूटन। और फिर ये 2 3 2 पे, 2 3 और 2 पे ये आपके 15 25 और 20 रख देंगे। 15 25 और 20 और ये ए और ये बी। दूरी ऐसा आपको दे रखी है, ये जो भी दे रखी होगी। अभी एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अब इस स्थिति में ये जो भार की ये जो स्थिति आपको दिख रही है, इस स्थिति में आप आर ए भी निकाल सकते हो, आरबी भी निकाल सकते हो। फिर आप सिंपल जो आप बेंडिंग मोमेंट निकालने का प्रोसेस आप थर्ड सेम में पढ़ चुके हो, उससे इस जगह पर चाहे राइट हैंड से चाहे लेफ्ट लेफ्ट हैंड से मोमेंट निकाल दो। दैट इज आंसर। बस कितना सिंपल बताइए आप। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। मान लो यहाँ भी नहीं आता, अरे भाई ये बार तो W4 तो बहुत भारी मान लिया मैंने। मान लो उल्टा कर देता मैं, ये 40 तो यहाँ कर देता और 15 यहाँ कर देता। सपोज करो ये W3 40 होता और W4 15 होता, तो यहाँ W4 आता यहाँ पे, यानी कि फिर वो 15 आता। तो 15/8 कितना होता? 15/8 आप देखो जरा, 15/8 कितना होता? 15/8 ये होता 1.875। 1.875। और जब ये 15 इधर आता, 100 में से 15 घटाओ कितना बचता? 85। वो उधर बचता। दूरी कितनी उधर? 30। तो 85 में 30 का भाग लगाओ, 85/30। वो 2.833 आता। ये तो आता है 1.875, ये आता 2.85, 2.833, 2.833 आता। अब जब आप 1.875 में से 2.833 घटाएंगे, फिर नेगेटिव आएगा। जैसे पहले नेगेटिव आया ना, अभी भी नेगेटिव आता। फिर क्या करते? अगला भार यूं करके हम एक एक भार को सीबी से एसी में लाते, और जिस भार के यहां से यहां आने में आपका जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू एवरेज लोड्स है, साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस भार को आप उस सेक्शन पर रख दो और उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। दैट इज आंसर। अच्छा, वही मान लीजिए आप उल्टा करते, आप पहले ये सारे लोड इसमें मानते और उसमें भी कुछ नहीं होता, तो उधर एवरेज लोड क्या आता? जैसे अभी इधर जीरो है ना, उधर जीरो आता, इधर सारा आता, ये पॉजिटिव होता। फिर पॉजिटिव में जीरो घटाते तो पॉजिटिव आता। फिर एक बार उधर ले जाते, हो सकता है फिर भी एवरेज का डिफरेंस पॉजिटिव आता हो। लेकिन जो जो भार उधर जाएगा, इधर से भार घटेगा उधर भार बढ़ेगा, तो एक बार ऐसा ऐसा भी होगा कि इधर जो भार आएगा एवरेज और उधर जो एवरेज आएगा उसका डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा। तो जहां पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, जिस बार के इस साइड से उस साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, उस बार को यहाँ रख दो। बस ये काम करना आपको। अगर आप उधर से इधर आते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और इधर से उधर जाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। और जैसे ही आप उस भार को यहाँ रखेंगे जिसके कारण ऐसा हुआ है, वो भार यहाँ रखकर इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट निकालो, वही इस सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से बात समझा दी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ कलेक्शन किया क्वेश्चंस का। आपके जो ये जिस टीचमेंट क्लास में आप ये वीडियो देख रहे हो,
उस टीचमेंट क्लास की स्टडी मटेरियल मैंने 2 पीडीएफ डाली हुई है। एक तो बीटीआर के क्वेश्चन पेपर्स की, वो ना देखें, और दूसरा मैंने डाला है जो मेरे क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज। उन चैप्टर के अंदर आपको, क्योंकि वो चैप्टर मैंने लिए थे वार्षिक पद्धति के हिसाब से, तो वो मैच नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये रेड पेन से मैंने लिख दिया है। उस पेज नंबर पर जाएंगे ना, पीडीएफ के पेज नंबर पर, तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये वही चीज मैं समझाने की जा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। देखिएगा, ये एक भार की पद्धति है, W1, W2, W3, W4, W5। ये ए बी एक गर्डर है जिसके सी पॉइंट से गुजरने वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये दूरी x है, वो दूरी L - x है, टोटल L है। तो देखिए, हमने क्या माना, पहले सभी भार सीबी में, सभी भार सीबी में, यानी यहाँ पे पहला केस। फिर एसी में औसत भार माइनस सीबी में औसत भार, एसी में एवरेज लोड माइनस सीबी में एवरेज लोड। एसी में 0 आएगा शुरुआत में, और इसमें आएगा पॉजिटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। साइन देखें, साइन नेगेटिव ही आएगा, डेफिनेटली साइन नेगेटिव ही आएगा। मैं लिख रखा यहाँ पे नेगेटिव, यानी मैंने ये सारे भार यहाँ मान लिए। अब क्या किया, ये जो W5 है ये इधर ले लिया, देखा मैंने यहाँ पे। अगला केस W1, W2, W3, W4, ये 4, W1, W2, W3, ये तो सीबी में ही है, और एक जो बच गया वो इधर एसी में आ गया। नेचुरली जब ये 4 सीबी में, तो एक बचा हुआ एसी में होगा ना। फिर आपने इसमें एवरेज लोड निकाला, उसमें निकाला और डिफरेंस लिया, सपोज वो भी आपका नेगेटिव आया। फिर क्या किया आपने, पहले आपने 5 रखे थे, फिर आपने 4, अब आपने 3 ही रखे, W1, W2, W3 रखे सीबी में, और 4, 5 इधर आ गए। देखो लिखा ना, W1, W2, W3 सीबी में। वही काम किया, एसी में एवरेज माइनस सीबी एवरेज। तो ऐसा कभी तो होगा कि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, जैसे ये पॉजिटिव आ गया, फिर आगे पॉजिटिव रहेगा वो। लेकिन फर्स्ट पॉजिटिव कहाँ, यहाँ देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। तो जिस भार के इधर से इधर आने में एवरेज लोड का डिफरेंस अपना साइन चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उस भार को सी पर रख देंगे। देखा ना, जिस भार के सी को क्रॉस करने के कारण साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, उस भार को सी पर रखकर एमसी याद करेंगे, यही एमसी मैक्स होगा। अब मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था। अभी हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। जो पिछला वीडियो नंबर 1 था, उसमें मैंने क्वेश्चन किया था ये वाला। आपको 15 मीटर का ये गर्डर दिया गया था। एक गर्डर की जो लंबाई थी वो 15 मीटर थी, और आपसे कहा गया था कि बाएं सिरे से 4 मीटर दूर जो सेक्शन है, इसको मैंने पी पॉइंट माना है। यहाँ से जो सेक्शन गुजर रहा है, उस सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करो। और ये आपको याद होगा, 5 लोड थे, एक 5 भारों की श्रृंखला थी, 4, 5, 6, 6, 2, डेढ़ डेढ़ 2, 1, यानी कुल 6 मीटर। हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने मैक्सिमम शियर फोर्स एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी इस सेक्शन पर मैक्सिमम शियर फोर्स की बात की थी। इस वीडियो में मैं इस सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, वही चीज जो बताई मैंने आपको, ये जो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है पीबी, इसमें सारे मान लेंगे हम। उस केस में एपी में 0 हो जाएंगे। देखिए पहला केस, ऑल लोड्स आर इन पीवी, सभी भार पीवी में। एवरेज लोड इन एपी कितना होगा, ये एपी में कितना होगा, और एवरेज लोड इन बीपी कितना हो जाएगा। देखो, जब सारे भार पीवी में है तो इसमें कोई लोड ही नहीं है, तो 0। दूरी मैंने बटा, दूरी 4 मीटर है ना, 4 का भाग लगा 0 आ गया। वो सारा लोड उधर ही है। सारा लोड कितना है, 2 और 6, 8 और 6, 14 और 5, 19 4, 23, 23 में 11 का भाग लगा, ये 11 मीटर है एवरेज निकालने के लिए। तो 2.09 आया, तो 0 में से इसको घटाया तो -2.09 आ गया। ये सब किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर।
ये पहला केस हो गया ना। अगला केस, अब एक भार, अभी तो ये सभी इधर थे, अभी एक इधर ले लिया एपी में, यानी ये ना 2 किलो न्यूटन की एपी में ले लिया। देखो लोड एट ए, यानी कि ए बिंदु पर जो भार लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन, इज इन पी एंड रिमेनिंग इन पीबी। ये एक भार इधर आ गया 2, तो एवरेज कितना हो गया? 2/4 हो गया। पहले 0 था ना, अब 2 आ गया तो 0.5 आ गया किलो न्यूटन पर मीटर। इधर 2 बढ़ गया तो 2 घट गया, कुल 23 में से 2 कम कर दो, 21 में 11 का भाग लगा 1.91 आया। अब आपने 0.5 में से 1.91 घटाया तो माइनस का आ गया, अभी भी माइनस चल रहा है। और आगे बढ़ो भाई, अभी हमने 2 को लिया, अब मैं इस 6 को भी ले लेता हूँ। किधर? एपी में। एपी में कितना हो गया? 2 + 6 8। एवरेज कितना हो जाएगा? 8/4 यानी कि 2। अगर ये 2, अगर 6 इधर आया तो उधर 6 कम हो जाएगा। कुल कितना था? 23, और 2 और 6 8 चले गए, तो 8 कम कर दिए। 23 में 8 घटाए आपके 15 आएंगे, 15 में 11 का भाग लगाया तो 1.36 आया। अब अगर मैं 2 में से 1.36 घटाऊंगा तो देखो प्लस में आ रहा है, साइन चेंज भाग नहीं हुआ भाई, ये माइनस था और ये प्लस भाग नहीं हुआ। जैसे ही साइन चेंज होता है रुक जाओ, और किस भार के यहां से यहां शिफ्ट होने में साइन चेंज हुआ, ये दूसरा वाला वजन, यानी जिस भार के कारण ऐसा हुआ उस भार को उस सेक्शन पर प्लेस कर दो। ये देखिए, when load at B, that is 6 kilonewton, B पर ये 6 kilonewton enters in AP portion, enters in AP portion, difference of average loads changes sign, यानी कि एपी और पीबी में जो औसत भार है उनका अंतर जो है अपना चिन्ह बदलता है। Hence mx at P will happen when load at B, that is 6 kilonewton, will be at P, यानी जिस लोड के इधर शिफ्ट होने से ये हुआ साइन चेंज का मैटर, उस लोड को पी पर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये लोड जो है बी पर 6 किलो न्यूटन, इसको हम यहाँ रखेंगे, उसके हिसाब से बाकी को सब सेट करेंगे। अब देखिए वो जो पी है ना, जो कि यहाँ से 4 मीटर है, वहां पर मैंने 6 रख दिया, और बाकी उसके हिसाब से सब सेट कर दिए। इधर डेड है, ये डेड है, ये 2 है, ये 1 है। अब देखिए ए से बी की दूरी 4 मीटर थी, उसमें से डेड ये कम कर दो तो कितनी बची? 2.5, ये 2.5 बच गई। और ये कुल 6 थी, 6 और 2.5 कितने होते? 8.5। तो 15 में से 8.5 घटाया तो 6.5 आएगा। तो हमने सारी दूरियां मार्क कर दी। अब हमको इस पी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैं चाहे लेफ्ट से निकालूं चाहे राइट से निकालूं, से लेके आएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको रिएक्शन निकालने नहीं आती। निकालते हैं। सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए पे मोमेंट लेंगे तो देखिए आरबी इंटू 15, आरबी इंटू 15 बराबर 2 इंटू 2.5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5.5 प्लस 5 इंटू 7.5 प्लस 4 इंटू 8.5। ये जोड़ते होंगे 2.5 और 1.5 4 और 1.5 इस प्रकार से। ये देखो, और जब इनको गुणा करेंगे तो जब ये 133.5 आएगा सब, 15 का भाग लगाएंगे तो 8.9, तो आरबी आ गया 8.9 किलो न्यूटन। ओके, अब टोटल भार कितना था? ये सब जोड़ा तो 23, तो 23 में से 8.9 घटाऊंगा तो ये 14.1 किलो न्यूटन आरे आ गया। आरे भी आ गया आपके लिए, आर भी निकला, आर भी निकल गया। 9, अब मुझे एम एक्स चाहिए पी पर, तो हम पी पर मोमेंट निकाल लेंगे, वही एम एक्स होगा। अब पी पे मोमेंट निकालने के लिए देखिए, अगर मैं राइट हैंड से निकालूं तो मुझे 4 मोमेंट लेने पड़ेंगे, एक इसका और 3 इसके। वही अगर मैं लेफ्ट से निकालूं 2 लेने पड़ेंगे, एक इसका एक इसका। आंसर दोनों से एक आना चाहिए। मैं पहले लेफ्ट से निकालता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट करना, फ्रॉम लेफ्ट एम एक्स एट पी, पी यहाँ निकाल रहा हूँ, लेफ्ट में देख रहा हूँ। देखिए बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन मैंने बता रखी है आपको, लेफ्ट में क्लॉकवाइज और राइट में एंटी क्लॉकवाइज ये प्लस होते हैं,
लेफ्ट में क्लॉकवाइज, और आप लेफ्ट देख रहे हो, और ये देखो इसके लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट के अंदर ऊपर है ना, ये क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज को क्या कहूंगा मैं, प्लस। तो प्लस 14.1 पी भी निकाल रहा हूँ, 14.1 इंटू 4, 14.1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1.5, सॉल्व किया 53.4 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये आंसर है। लेकिन अगर मैं इस साइड से निकालता तब ये आंसर यही आना चाहिए था। और एम एक्स एट पी, अब इधर से निकाल रहा हूँ, इधर से। अब राइट में देख रहे हैं ऊपर, यानी राइट में होगा ये एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो राइट में एंटी क्लॉकवाइज भी प्लस ही होता है। प्लस का 8.9 मैं पी भी ले रहा हूँ ना, तो इंटू 11, तो प्लस का 8.9 इंटू 11, माइनस का 6 इंटू 1.5, माइनस का 6 पी भी निकाल रहा हूँ, 6 इंटू 1.5, माइनस का 5 इंटू 3.5, माइनस का 4 इंटू 4.5। सब कुछ सॉल्व किया तो आगे आपके एग्जैक्टली वही आंसर आया 53.4, जो पहले आया था ना, सेम। यहाँ से भी 53.4, यहाँ से भी 53.4, सेम आंसर, सेम रिजल्ट। ओके, ये क्या दर्शाता है, हमारी सारी कैलकुलेशन सही है। अगर हमारी कैलकुलेशन गलत होती या हमने कोई गलती की होती तो दोनों साइड से आंसर सेम नहीं आता। तो ये मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छे से प्रयास किया है आपको समझाने का कि रोलिंग लोड के सवालों में गर्डर के किसी सेक्शन पर मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को बराबर देख रहे हैं, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर डालिए ग्रुप के अंदर कि आपको समझ में आया नहीं है, और जो क्वेश्चन मैंने भी आपको बताए थे वो आप जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये। देखिए पेज नंबर 50-51 जो है ना पीडीएफ में, वो तो थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन 8 का बी और क्वेश्चन 13, ये टीएचएन थ्योरी। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 36, इतने सारे क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ये इस प्रकार के गटर की सेक्शन पर मैक्सिमम बने मोमेंट। और पेज नंबर देखेंगे ना अभी है, तो पेज नंबर 51 से 60 के बीच में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जो एग्जाम आया हुआ है, और उसी प्रकार से करना जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन करवाया। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।